जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज साहू आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज भैया हम प्रारंभ करते हैं मैथ वाली सीरीज यानी कि जियोग्राफी, और हम पढ़ रहे थे भाई इंडियन जियोग्राफी। तो आइए फिर से प्रारंभ करते हैं और आज एक बार फिर मैप बनाते हैं और भारत के दर्रों को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे भाई? भारत के दर्रे। तो आप देखोगे ये जो भारत के दर्रे हैं, ये आपका जो यूनिट है एक आधा दर्रा, आपके एग्जाम में आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। हम उसी पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। एक एक दर्रे को पढ़ेंगे और वहाँ कौन किसको जोड़ता है, कौन सी सुरंग किस पर बनी है, कौन सा हाईवे किस पर बना है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? मैप, क्योंकि मैप के बगैर मेरा काम नहीं चलने वाला, क्योंकि भैया ये है कौन सी सीरीज? मैप वाली क्लास है। तो आइए मैप बनाते हैं। तो आप देखिएगा मैप थोड़ा छोटा ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या करना है? लिखना है। तो आइए देखते हैं फिर आज। तो सबसे पहले मैप बनाते हैं थोड़ा, और मैप के बाद धीरे धीरे आपको चीज़ें मैं सिखाऊंगा, और मैंने आप देखोगे हर उसमें चीज़ें आपको सिखाई हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, और उन क्वेश्चनों को आपको करके आ रहा है कि कौन सा दर्रा किसको कहाँ से जोड़ता है। ठीक है, तो आइए, भारत का मैप बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें पढ़ना प्रारंभ करते हैं। क्या करते थे? पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, ठीक है, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आइए, तो हम देखते हैं कि यहां पर आप सभी को पता है कि ये वाला क्षेत्र आपका लद्दाख वाला हो गया है। कौन सा हो गया? लद्दाख। और ये वाला जो बचा है आप देखिएगा, ऐसे इधर आप देखोगे ऐसा लगभग जाता है इधर, तो ये वाला क्षेत्र लद्दाख है। इधर जाओगे तो जम्मू एंड कश्मीर है। क्या है भैया? ये आपका लद्दाख है और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है। दोनों को संघ शासित राज्य बना दिया गया है। यहाँ से आपके एग्जाम में दर्रे पूछे जाते हैं, और उन्हीं दर्रों पे हम चर्चा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? उन्हीं दर्रों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लद्दाख में पढ़ने वाले दर्रों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो दर्रा पढ़ते हैं वो भैया हमारा हो जाएगा कौन सा? काराकोरम। कौन सा हो जाएगा? काराकोरम। तो आपसे पूछेगा कि काराकोरम दर्रा किस राज्य में पड़ता है? तो भैया काराकोरम दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है था, और आज आप देखोगे वो दर्रा लद्दाख में चला गया है। तो यहां से आप देखोगे क्वेश्चन बन गया, क्योंकि हमने अभी तक इस दर्रे को कहां पर पढ़ा था? जम्मू एंड कश्मीर में, और ये दर्रा आज कहाँ चला गया? लद्दाख में। और ये जो काराकोरम दर्रा है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, तो याद करिएगा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है, और यहाँ से भारत से चीन जाने का रास्ता, कौन सा? भारत से चीन जाने का रास्ता है, और ये अक्साई चीन वाले क्षेत्र में कुछ पड़ता है। इस पर आप देखोगे चीन ने अपना अतिक्रमण कर रखा है। ठीक है, इसके बाद जाओगे तो यहीं पर आप देखोगे आपको जोजिला दर्रा मिल जाएगा। कौन सा? जोजिला दर्रा। केवल अभी लद्दाख के दर्रे पड़ रहे, आपको कौन सा मिल गया? जोजिला। तो आपसे ये भी दर्रा पूछेगा कि जोजिला दर्रा किस राज्य में पड़ता है भैया? तो जोजिला आपका लद्दाख में पड़ता है। और आप देखोगे जोड़ता किसको है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ देता है। किसको जोड़ देता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ देता है। तो आपसे पूछेगा कि जोजिला दर्रा, या आपसे पूछ सकता है कि कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो भैया श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो आपका जोजिला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जाओ तो यहाँ पर और कई सारे दर्रे हैं। जैसे यहीं पर आओ लद्दाख में, तो आप देखोगे एक प्रमुख दर्रा पड़ता है, और वो जो दर्रा पड़ता है भैया वो आपका लानकला दर्रा पड़ता है। कौन सा? लानकला। तो लानकला, तो ये दो दर्रा है। आपको आप देखो एकदम नया दर्रा है लानकला, और ये जो लानकला दर्रा है
वो आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो लानकला दर्रा है वो भैया आपका कहां पर है, आपका लद्दाख में। ठीक है, आपका कहां पर है, लद्दाख में। और यहां से आप देखिएगा भारत से चीन जाने का रास्ता है, भारत से चीन जाने का रास्ता है। तो यहीं से याद करो। और यहीं पर 3-4 दर्रे मिल जाएंगे, जैसे एक आपको जाराला मिल जाएगा। कौन सा, जाराला। और ये जाराला भी कहां पर है, तो यही याद रखिएगा आपका लद्दाख में पड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं जाराला। और जाराला जो दर्रा है वो आपका पड़ गया लद्दाख में। ठीक है, इसके बाद जाओगे तो एक दर्रा पड़ेगा भैया खारदुंगला। कौन सा पड़ेगा, खारदुंगला। आपको मैं यहां से एक एक दर्रा करवा दूंगा, एक एक दर्रा। तो यहीं से याद करिएगा, यहीं पर आप देखोगे लद्दाख में एक दर्रा पड़ेगा, कौन सा, खारदुंगला। तो एक हो गया खारदुंगला। तो ये जो इतने दर्रे आपको मैंने बताए, आपको जहां से रास्ता पूछेगा वहां पर मैं रास्ता बता दूंगा, जहां पर जो चीजें पूछेगा मैं उसको आपको विधिवत तरीके से बता दूंगा। तो याद करें कि लद्दाख में आप देखिएगा काराकोरम है जो भारत से चीन को जोड़ता है, अक्साई चीन वाले क्षेत्र में थोड़ा पड़ता है। यहां पर आप देखोगे चाइना ने अपना अतिक्रमण कर रखा है। ठीक, इसके बाद आओ तो आप देखेंगे यहीं पर आपको लानकला मिल जाएगा, आपको जोजिला मिल जाएगा जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछता है कि कौन सा दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, या लेह और श्रीनगर के बीच जो सड़क मार्ग है तो वो कौन सा भैया, जोजिला। अब हम बात करेंगे अगली कड़ी में केवल जम्मू कश्मीर के दर्रे। किसकी बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं इसे रफ कर दूं, जिसमें आगे के जो दर्रे हैं मेरे वो आपको एक एक दर्रा समझ में आना चाहिए, कहां पर कौन पड़ रहा है और कहां से कहां के बीच रास्ता है। तो आइए इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट और हम लोग बढ़ेंगे भाई आगे की ओर। ठीक है, इसको करते हैं रफ, इसको क्या कर देंगे, इसको रफ कर देंगे। तो रफ करेंगे तो भाई इधर से हम सारे दर्रों को अलग करते हैं। आपने देख लिया लद्दाख में, अब केवल हम जम्मू कश्मीर के दर्रे देखेंगे। किसके दर्रे देखेंगे, केवल जम्मू कश्मीर के दर्रे, कि जम्मू में कौन कौन सा दर्रा पड़ रहा है। लद्दाख के दर्रे अलग से देख लिए, पहले अलग था क्योंकि जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर में ही आता था। अब आगे चलेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे जब यहां पर जाएंगे तो एक दर्रा आपको मिलेगा बुर्जिल। कौन सा मिल जाएगा, बुर्जिल दर्रा। और वो बुर्जिल जो दर्रा होगा वो आप देखोगे श्रीनगर से गिलगित को जोड़ देगा, और वो पड़ता है कहां पर, आपके जम्मू कश्मीर में। कौन सा भैया हमने बोला, बुर्जिल। और ये जो बुर्जिल दर्रा है तो ये आपसे पूछ सकता है कि जो बुर्जिल दर्रा है वो कहां पर पड़ता है। तो भैया बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और ये दोनों संघ शासित क्षेत्र हैं। और यहां से अगर हम बुर्जिल दर्रे से जाएं तो जाएंगे कहां, तो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ देगा। किसको जोड़ देगा भैया, श्रीनगर को। किसको, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ देगा, गिलगित से जोड़ देगा। तो भैया याद करो किससे जोड़ देगा, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ देगा। तो आपसे ये अगर पूछे तो किससे जोड़ देगा भाई, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ देगा। इसके बाद चलो तो यहीं पर एक दर्रा मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा कह देंगे, बनिहाल दर्रा। और ये जो बनिहाल दर्रा है वो पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है। किस श्रेणी में पड़ता है, पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है। यहां से क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि जो पीर बनिहाल दर्रा है वो किस श्रेणी में पड़ता है, तो पीर पंजाल में। यहीं पर आप देखोगे ये श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। कहां से जोड़ता है, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है भाई। कहां से जोड़ता है, जम्मू से जोड़ता है। और यहीं पर आप देखोगे एक हाईवे है NH44। यहीं पर क्या बना है, यहां पर एक हाईवे है NH44। और इसी दर्रे पर आप देखिएगा
आप देखोगे जब बर्फबारी की वजह से यहीं पर एक टनल का विकास किया गया, एक सुरंग का विकास किया गया, और वो सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग कहलाती थी। पर वर्तमान में चीज बदल गई है। क्या है? वर्तमान में बात बदल गई है, और वो सुरंग बनी थी 1956 में। कब बनी थी भाई? 1956 में। और 1956 में जो आई थी वो कौन सी सुरंग आई थी? वो भैया जवाहर सुरंग आई थी। कौन सी सुरंग आ गई भाई? 1956 जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग। तो याद करो कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में पड़ती है। और बनिहाल दर्रा कहाँ पर पड़ता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। इसके बाद जाओगे तो आप देखोगे बुर्जिल भी होगा, बनिहाल भी हो गया। अब हम बात करेंगे पीर पंजाल दर्रे की। किसकी बात कर देंगे? पीर पंजाल दर्रे की। तो जम्मू को कश्मीर से जोड़ देगा। किसको? एक दर्रा आएगा जिसे हम कहेंगे पीर पंजाल दर्रा। तो ये जो पीर पंजाल दर्रा है ये आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये जो पीर पंजाल दर्रा है तो आपसे अगर कह देगा तो जम्मू को कश्मीर से जोड़ देता है। किससे जोड़ देता है? जम्मू को कश्मीर से जोड़ देता है। तो यहाँ से याद रखिएगा, जम्मू को कश्मीर से जोड़ देता है। किससे जोड़ देता है? कश्मीर से जोड़ देता है। तो ये बात आप देखोगे, मैं आपको जो दर्रे करा रहा हूँ वो भारत में पड़ने वाले दर्रे हैं, और ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं। ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जो अगली सीरीज मैं संपूर्ण एक तरफ से कराने वाला हूं, सबसे पहले तो आईपीसी, और इसकी कल आपको क्लास सुबह 8 बजे मिल जाएगी। कितने बजे? सुबह 8 बजे, मॉर्निंग 8 o'clock। ठीक है, तो ये क्लास आपको सुबह मिल जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ पर बुर्जिल पड़ता है, पीर पंजाल पड़ता है और बनिहाल पड़ता है। यहीं पर आप देखिएगा जो दर्रा जोजिला है, ये अभी पेट की एग्जाम में पूछा गया, वो लद्दाख में चला गया। तो याद रखिएगा कि अब हम वो गलतियां नहीं करेंगे कि हम इन्हें सब जम्मू कश्मीर रटते रहें। नहीं भैया, अब दोनों अलग हो चुके हैं। आप देखोगे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आ चुका है 2019 में, उसके बाद 2 राज्य अलग अलग हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम बढ़ते हैं भैया आगे की ओर। और अगर क्लास में आए आनंद तो शेयर कर दो भाई। कम शेयर हो रही क्लास भाई। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम फिर बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ेंगे तो इसको रफ करते हैं भाई। क्या करते हैं? इसको रफ कर देते हैं, जिससे हमें चीज़ें क्या हो, समझ में आए। ठीक है, और जिससे चीज़ें क्या हो जाए, हमें समझ में आए। और अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं, अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगले राज्य की तरफ बढ़ेंगे तो आओ देखते हैं अगला राज्य हमारा कौन सा है। तो अगर जम्मू से नीचे उतरो, जम्मू एंड कश्मीर से नीचे उतरो तो आपको कौन सा मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा हिमाचल। कौन सा मिल जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तो यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिमाचल प्रदेश से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है? तो यहीं पर आप देखोगे 3 दर्रों को हम याद करेंगे और फिर देखेंगे कि यहां से हम कहां पहुंचेंगे, कहां नहीं पहुंचेंगे। तो सबसे पहले एक दर्रा याद करो जिसे हम कहते हैं रोहतांग, रोहतांग दर्रा। तो याद करो रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में पड़ गया? हिमाचल प्रदेश में पड़ गया। इसके बाद आओ तो दूसरे दर्रे की बात करेंगे तो आपका पड़ जाएगा सिप कीला दर्रा। तो दूसरा दर्रा कौन सा पड़ गया? सिप कीला दर्रा। तीसरे दर्रे की बात करेंगे तो यहीं पर आ जाएगा भैया आपका बड़ा लाचा। कौन सा आ जाएगा? बड़ा लाचा। तो ये आपसे 3 दर्रे पूछेगा कि बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में है, सिप कीला दर्रा किस राज्य में है। तो ये आपको मैंने कराया। अब यहां से आप देखोगे कि रोहतांग दर्रा किससे किसको जोड़ता है?
तो रोहतांग जो दर्रा है वो मनाली से लेह को जोड़ देता है। किसको? मनाली से लेह को। तो यहां से याद रखिएगा, मनाली से लेह को जोड़ता है। और यहीं पर आप देखिएगा एक टनल बनाई गई है जिसे हम लोग कहते हैं अटल टनल। तो आपसे पूछे अटल टनल किस दर्रे में बनाई गई है भैया? तो अटल टनल जो है वो भैया किस में बना दी गई? आपके रोहतांग दर्रे में। किस में बना दी गई? रोहतांग दर्रे में। और कहां से कहां तक? मनाली से लेह। और इसकी लंबाई भी याद करेंगे, इसकी लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर की अटल टनल की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। तो आप इसको कर दो शेयर। क्या कर दो? इसको कर दो शेयर, और ज्यादा से ज्यादा कर दो शेयर। अब आप देखो कि आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। तो आगे कौन सा भैया? बड़ा लाचा। और बड़ा लाचा कहां से कहां जाएगा? तो भैया मंडी और लेह को सड़क मार्ग बनाया गया। मंडी से लेह जाने का, कहां से? मंडी से लेह सड़क मार्ग बनाया गया। क्या करा गया? सड़क मार्ग बनाया गया। तो मंडी से लेह जाने का सड़क मार्ग किससे बनाया गया है? बड़ा लाचा। किससे? बड़ा लाचा से। अब बचाओ सिरपकीला। तो ये जो सिरपकीला है भैया ये सतलज नदी के कारण आया। किससे? सतलज नदी। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि सिरपकीला दर्रा का जन्म किस नदी के कारण हुआ, तो सतलज। और सतलज नदी याद रखिएगा जो भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन आता है कि सतलज नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो भैया याद करो कि सतलज नदी भारत में प्रवेश कहां से करती है? भारत में प्रवेश। तो भारत में प्रवेश कहां से होता है? सिरपकीला दर्रे से होता है। अब यहां से याद रखिएगा कि सिरपकीला दर्रे से आप देखोगे शिमला से तिब्बत जाने का रास्ता गुजरता है। क्या होता है भैया? शिमला से आपसे पूछेगा शिमला से तिब्बत जाने का रास्ता। तो शिमला से तिब्बत अगर हमें जाना है तो किस दर्रे से जाएंगे? सिरपकीला दर्रे से जाएंगे। तो याद करो कि जो सिरपकीला दर्रा है उससे शिमला से तिब्बत। तो ये जो मैंने दर्रे कराए ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हो गए। कहां के हो गए? हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हो गए। अब हम बात करेंगे कहां की भैया? कहां की? अगला स्टेशन। और अगला स्टेशन उत्तराखंड। कौन सा? अगला स्टेशन उत्तराखंड। और क्लास को शेयर करो पहले फटाफट, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्लास को, और लाइक करो भाई, कमेंट करो, और जो भी कमी हो, जो भी दिक्कत हो कमेंट करके बताइए। और एक चीज नोट कर लीजिएगा कि उस दिन मैंने बांगर और खादर बताया था आपको। बांगर मतलब पुरानी जड़ोड़ और खादर मतलब नवीन जड़ोड़। तो बांगर में आप देखोगे रेह और कल्लर आए थे, पर मैंने त्रुटिवश आप देखोगे लिखा तो वही था पर मैंने बोल इधर दिया था। तो मैंने एक चीज़ आपसे कही थी कि वो जो ऑफलाइन में मैं बच्चों के साथ करता हूँ उसी की वजह से थोड़ी त्रुटि हो जाती है और मैं वो सही कर रहा हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा। और गंगा 28 जिलों से निकलती है यूपी के, ये हमने बोला था, तो जिलों की जगह मैंने राज्य कर दिएगा, पर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, आओ इसका लो स्क्रीनशॉट और फिर हम बढ़ेंगे आगे की ओर। क्या करेंगे? फिर हम बढ़ेंगे आगे की ओर और समस्त जितने भी भाई जितने भी यहां पर आप देखिएगा जितने भी दर्रे हैं, एक एक दर्रा हम भारत का करते चलेंगे। क्या करेंगे? एक एक दर्रा भारत का हम पढ़ते चलेंगे, जिससे हम अगली परीक्षा में जाएं। और सुनिए भैया, यूपीएसआई डेट आ गई भैया, अब जुड़ो। और आप देखोगे आईपीसी और मैं कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज बराबर धड़ाधड़ लेकर आ रहा हूं, तो और उनको देखने के लिए हमारे साथ जुड़ें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप देखोगे प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिनको भी ऑफलाइन जुड़ना हो वो क्रैश कोर्स में जुड़ जाए आके, हम गारंटी लेते हैं आज भी आपको क्वालिफाई करके दिखाएंगे। ठीक है, आइए आइए आप देखते हैं
अब यहां पर आप देखिएगा ये चीजें हैं, तो अगला राज्य कौन सा हमने बताया, उत्तराखंड। कौन सा भैया हो जाएगा, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आ जाओ, तो उत्तराखंड के 4 दर्रे याद करो। कितने, केवल 4। जैसे आप देखोगे सबसे पहले आओ तो आप देखोगे, आपने सुना होगा मुलिंगला। कौन सा, एक दर्रा यहां पर पड़ता है मुलिंगला। तो याद करो मुलिंगला दर्रा कहां पर है, तो भैया मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, उत्तराखंड। और मुलिंगला के बाद जाओगे तो एक आपको माना मिलेगा, आपको नीति मिलेगा, आपको लिप लेख मिलेगा। तो ये आप देखोगे माना, नीति और लिप लेख और मुलिंगला, ये सब दर्रे आपके उत्तराखंड में पड़ते हैं। और माना, नीति और लिप लेख से आप देखोगे यहां से क्या होता है, एक ही जगह का है, कैलाश तथा मानसरोवर जाने का रास्ता मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, कैलाश तथा मानसरोवर जाने का रास्ता मिलेगा। तो आपसे कह सकता है कैलाश तथा मानसरोवर जाने का रास्ता, कैलाश तथा मानसरोवर जाने का रास्ता। तो भैया जाने का जो रास्ता है वो कहां पर हो जाएगा, वो माना, नीति और लिप लेख से जा सकते हैं। अब अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं, तो अगला राज्य हमारा कौन सा है, सिक्किम। कौन सा भैया, सिक्किम। और सिक्किम में आपको 2 दर्रे मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक नाथुला मिलेगा, आपको कौन सा मिल जाएगा, आपको नाथुला मिलेगा। कौन सा भैया, नाथुला दर्रा। कौन सा मिल गया, नाथुला। और दूसरा मिलेगा आपको जयलेपला। कौन सा मिल जाएगा, जयलेपला दर्रा। तो ये आपसे कह सकता है कि जो जयलेपला दर्रा है और एक नाथुला दर्रा है, तो नाथुला और जो जयलेपला है वो सब आपके पड़ जाएंगे कहां पर, वो आपके सिक्किम में पड़ जाएंगे। कहां पर पड़ जाएंगे भाई, सिक्किम में पड़ जाएंगे। तो यहां से आप देखोगे जो जयलेपला है इसका जो जन्मदाता है वो तीस्ता नदी के कारण, किसके कारण, तीस्ता नदी के कारण इसका उद्भव हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि जयलेपला किस नदी के कारण बना, तो तीस्ता। और यहां से हम सिक्किम से भूटान जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं, सिक्किम से भूटान जा सकते हैं। तो यहां ये हम कह सकते हैं भारत से भूटान जाने का रास्ता जयलेपला से होकर जाता है। भारत से भूटान जाने का रास्ता आप देखोगे भारत जो है वो जयलेपला से जाता है। आगे चलेंगे नाथुला, तो यहाँ दार्जिलिंग चुंबी घाटी से होकर तिब्बत पहुंच जाओ, मतलब पश्चिम बंगाल होते हुए भी आप तिब्बत पहुंच सकते हो। तो यही कह रहा है दार्जिलिंग से, दार्जिलिंग व चुंबी घाटी होते हुए तिब्बत जाने का रास्ता, तिब्बत जाने का रास्ता। तो याद रखो यहां से आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में बन गया। तो आप देखो कि मैं आपको ये तो करा ही रहा हूं, जिससे अंदर से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं उन क्वेश्चनों को भी मैं समाप्त कर रहा हूं। और पेपर को पास करना है तो जुड़ना है भाई प्रयाग एकेडमी के साथ। किसके साथ, प्रयाग एकेडमी के साथ। यही एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको विधिवत चीजें मिल रही हैं कि क्रमवार एक एक चीज, ऐसा नहीं यहां छोड़ दिया वहां छोड़ दिया। थोड़ा तो टाइम लगेगा भाई सिलेबस खत्म होने में, थोड़ा तो टाइम लगना है। और थोड़े टाइम बाद हम, आप देखोगे परीक्षा में जब जाएंगे, नो डाउट इस बार होना ही मेरा है। क्यों, क्योंकि इस बार हमने प्रयाग एकेडमी की क्लासें ले रखी हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं भाई आगे की ओर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से चलते हैं, तो आप देखिएगा कि आपके सिक्किम के भी सारे दर्रे हो गए। अब इसे हम करते हैं रफ और फिर बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से याद रखेंगे एक एक चीज़, एक एक दर्रा और कहाँ से कहाँ जाने का जो मार्ग है वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि आपकी याद होता चला जाए सारी चीज़ें। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे।
तो आगे बढ़ेंगे तो यहां से आप देखिएगा कि अगला पढ़ते हैं, तो अगला हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश से भी हमारे पास दर्रे हैं, वो हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा अरुणाचल प्रदेश से जो दर्रे पूछे जाते हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहले आओ देखते हैं कि अरुणाचल में कितने दर्रे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में तो दर्रे तो काफ़ी हैं, पर जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बस उसी पर हम बात करेंगे। तो जैसे एक हमारा आ जाएगा बोमडिला। कौन सा भैया? बोमडिला। तो आपसे कह सकता है बोमडिला दर्रा किस राज्य में पड़ता है? तो बोमडिला दर्रा आपका अरुणाचल में पड़ेगा। उसके बाद आप देखोगे दिफू। कौन सा? दिफू। तो दिफू भी आप देखोगे आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। तो आपसे सीधा कहेगा कि दिफू किस राज्य में पड़ता है। और दिफू के बाद हम जाएंगे तो पांग साउ दर्रा। कौन सा भैया? पांग साउ दर्रा। तो आपसे सीधे पूछेगा कि पांग साउ दर्रा किस राज्य में पड़ता है? तो पांग साउ दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो आप देखेंगे बोमडिला, दिफू और पांग साउ। और यहीं पर आप देखोगे जो मणिपुर पड़ता है, तो मणिपुर में एक दर्रा पड़ेगा। कौन सा? आपका तुजू। कौन सा? तुजू। तो आपसे पूछेगा कि तुजू किस राज्य में पड़ता है भाई? तो भैया आपका जो तुजू दर्रा है वो भैया आपका पड़ता है मणिपुर। अब पश्चिम घाट आओ, तो पश्चिम घाट के दो दर्रे याद करो। एक तो आपका थाल घाट, दूसरा आपका भोर घाट। और ये थाल घाट भोर घाट जो दोनों हैं ये भैया आपके महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद आओ तो यहीं पर आप देखिएगा पाल घाट जो है नासिक को मुंबई से जोड़ देता है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है कि थाल घाट किसको जोड़ता है? तो थाल घाट भैया नासिक को, किसको? नासिक को मुंबई से। किससे? नासिक को मुंबई से जोड़ देता है। तो यहां से याद रखो कि आपका थाल घाट नासिक से मुंबई को जोड़ देता है, वहीं आपका भोर घाट मुंबई और पुणे के बीच है। मुंबई से पुणे को जोड़ देता है। किसको जोड़ देता है भैया? पुणे। और नीचे जाएंगे तो केरल के दो दर्रे याद करो। केरल, और केरल में कौन सा भैया? पाल घाट। कौन सा? पाल घाट व सिनकोट दर्रा। सिनकोट या सिनकोट्टा जो भी कह दो बात एक ही है। तो जो पाल घाट है वो कोच्चि से चेन्नई को जोड़ देता है। किसको जोड़ देता है भैया? कोच्चि से चेन्नई को। किसको भैया? कोच्चि को चेन्नई से जोड़ देता है। और सिनकोटा, कौन सा? सिनकोटा। और जो सिनकोटा होता है भैया वो तिरुवनंतपुरम से मदुरै को जोड़ देता है। किसको? तिरुअनंतपुरम से मदुरै को जोड़ देता है। मदुरै को जोड़ देता है। तो ये आप देखोगे यहां पर मैंने आपको इतनी चीजें करा दी, जितने भी दर्रे थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ करते हैं, उन दर्रों के बारे में मैंने आपको चीजें करा दी। अगले में मैं आपको पहाड़ियां और आपको जितनी भी घाटियां पड़ती हैं जो हमारे एग्जाम में आके छूट जाती हैं, उन घाटियों के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और मैंने कहा कि आपको मॉर्निंग में ही आईपीसी की क्लास मिल जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस क्लास को शेयर करें, जुड़ें उसके साथ। और जुड़ने के लिए आप देखोगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज इतना ही, क्लास को यहीं देते विराम। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।